नमस्कार, श्री कृष्णाशी राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। देखते देखते छोटी सी गुड़िया बड़ी हो जाती है। माता पिता उसके विवाह की चिंता करते हैं। लगभग 20-21 वर्ष की अवस्था के बाद उसके योग्यता के अनुसार एक सुयोग्य वर की तलाश हर एक माता पिता, हर एक गार्जियन, अभिभावक, संरक्षक करता ही है। लेकिन अक्सर विवाह में भयानक बाधा आने लग जाती है। 20-21 की अवस्था बीतते 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 25 हो जाती है, 25 से भी ऊपर हो जाती है, लेकिन योग्य वर के अभाव में विवाह नहीं तय हो पाता। अब ऐसी स्थिति में कहीं पर आपको वर नहीं पसंद आया तो कोई वर आपको पसंद किया, लेकिन आपकी कन्या नहीं पसंद आई, आपकी बिटिया नहीं पसंद आई। माता पिता के मस्तक पर चिंता की लकीरें उभरने लग जाती हैं। क्या कारण है इसके पीछे? किस ग्रह के कारण आपकी योग्य गुड़िया रानी एक घर की, किसी घर की बहू नहीं बन पाती है, अर्थात विवाह में बाधा आने लगती है? यही रहेगा आज का हमारा खास विषय। हर राशि की कन्याओं के लिए एक विशेष उपाय बताएंगे। कुछ उपाय बिटिया को स्वतः करना है, तो कुछ अगर वो ना कर पाए तो माता पिता भी उसके परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, उसके अभाव में कर सकते हैं। क्या होगा उपाय और किस प्रकार से आप यह जान सकें कि किन ग्रहों के दुष्प्रभाव के चलते विवाह में बाधा हो जाए या फिर विवाह तय होकर के, शादी तय होकर अचानक से रिश्ता टूट जाए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि शादी के कार्ड बढ़ जाते हैं और फिर रिश्ता तोड़ना पड़ जाता है। ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। विवाह रेखा के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कन्याएं अपने हाथ में देख सकती हैं, कुंवारी कन्याएं, कि कहां पर विवाह रेखा है और विवाह रेखा की स्थिति से वैवाहिक अवस्था के बारे में अंदाजा और जानकारी कैसे लगाया जाए। इसके अलावा एक खास रामबाण महाउपाय। यदि आपके बच्चे में अचानक से बदलाव आने लग जाए, आपको लगे कि आपका बच्चा एकदम से चेंज हो गया है, जवाब देने लग गया है, घूमना टहलना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, तो क्या उपाय उसके लिए रहेगा, ये जानकारी हम देंगे आपको खास तौर पर रामबाण महाउपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाली कन्याओं के लिए बताते हैं कि किन ग्रहों की पीड़ा से शादी में बाधा या विलंब होती है। मेष राशि, शुक्र और बृहस्पति। यदि मेष राशि की कन्या है, बिटिया है, और शुक्र बृहस्पति उसके जन्मांक में पीड़ित अवस्था में है, दूषित अवस्था में है, तो शादी में बाधाएं आएंगी। 25 वर्ष की अवस्था बीतेगी या 25 वर्ष की अवस्था टच होगी जरूर। उपाय क्या है? बेटी स्वतः करे। 11 शुक्रवार का व्रत, मां संतोषी का व्रत कर ले। बस 11 शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करना है। सप्तम भाव को हम यहां पर बल दे देंगे। अब सप्तम भाव को पकड़ लीजिएगा, याद करिएगा। विश्लेषण हम बताएंगे क्या इसके पीछे की विशेषता है। बस एक बार एक संकल्प के साथ 11 शुक्रवार का व्रत मेष राशि वाली कन्या कर ले तो शादी में आ रही बाधा छूमंतर दूर, मन के योग्य वर 100% कन्फर्म करिएगा। इसका आनंद आएगा और शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, मंगल और सूर्य दो ग्रह मिलकर के विलंब कराते हैं। दोनों ग्रह मिल गए और इन दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव यूं रहा कि शादी में अचानक रुकावट, बाधा, और यह बाधा चलते चलते 25 साल की अवस्था आ जाती है। 4-5 वर्ष लग जाता है। तमाम मैट्रिमोनियल साइट्स पे आप अपडेट करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, ताज्जुब यहां पर यह होता है कि कोई कमी नहीं। व्यवहारिकता से देखा जाए, व्यवहारिक ज्ञान से देखा जाए, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, शिक्षा, नौकरी चाकरी, सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन भाग्य कहाँ है? ये भाग्य शब्द को फिर से पकड़िएगा। इसी पर हम प्रकाश डालेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि योग्यता और सब कुछ होते हुए भी अगर आपकी बिटिया अब तक घर पर बैठी है तो क्या उपाय किया जाए कि सब कुछ शुभ हो जाए। तो चलिए वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। बेटी के लिए 41 दिन तक सुंदर कांड का पाठ करना है। रात में आटे का दीपक प्रज्वलित करके, आटे का एक दिया, आटा गूंद लें, उसका एक दिया बना लें, फ्रिज में रख दें, टाइट हो जाए, कड़ा हो जाए तो उसमें घी डाल करके उसका दिया जला दीजिए और इसके बाद इसके सम्मुख बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें। बस 2 उपाय करना है और शीघ्र विवाह का आनंद उठाना है, शान से जीना है, मस्त रहना है। बताएंगे अब हम कारण क्या है। सप्तम भाव, सूर्य और मंगल, 3 चीजों पर अभी तक हमने प्रकाश डाला। निस्संदेह सप्तम भाव पति का होता है,
जीवन में जिसके साथ हम अपनी जिंदगी को, सुख को, दुख को साझा करते हैं, बांटते हैं। बेसिकली सप्तम भाव साझेदारी का है। ठीक हमारे लग्न के साथ में रहता है, मतलब हमारी जिंदगी को हाफ करता है, बांटता है, हर एक चीज को बांटता है। पत्नी क्या है या पति क्या है, हर एक चीज में साझेदारी है, हिस्सेदारी है। हर एक चीज में सुख और दुख, हानि और लाभ, सब जगह उसकी दखलंदाजी। यही हमारे दाम्पत्य जीवन की शुभता है कि कोई एक ऐसा होता है जीवन में पति के रूप में जो हर जगह अपना हस्तक्षेप रखता है, और वो भी बेहद सकारात्मक रूप से। तो सप्तम भाव को प्रकृति ने, काल पुरुष ने, ज्योतिष शास्त्र ने, हमारे ऋषि महात्माओं ने, मनीषियों ने पति या पत्नी के लिए मुकर्रर किया है, निर्धारित किया है। सप्तम भाव का स्वामी जीवन में पति का कारक बनता है। अब सप्तम भाव और सप्तमेश, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है जीवन में। ये दोनों ग्रह, सप्तम भाव में बैठने वाला भी या सप्तम भाव का स्वामी, ये दोनों ग्रह किस प्रकार की स्थिति में आपके जन्मांक में है, शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत अर्थात पति के जीवन में प्रवेश, उनका प्रभाव, इसकी शुभता, सब इन्हीं दोनों ग्रहों से निर्धारित हो जाता है। दोनों ग्रहों को हटा दीजिए, सप्तम भाव में तो कोई ग्रह बैठे ना बैठे, लेकिन सप्तमेश का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता ही रहता है। सप्तमेश से यह भी अंदाजा लग जाता है कि ससुराल अर्थात पति का घर किस दिशा में होगा, पति का स्वभाव कैसा होगा, उसका आचरण कैसा रहेगा, देखने में कैसा होगा, हाइट कितनी रहेगी, चेहरे पे निशान कहाँ रहेगा। ये सारी जानकारी सप्तम भाव से पता चल जाती है और बहुत स्पष्टतः पता चलती है। ऐसा नहीं कि तुक्का लगाया जा रहा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, सटीक 2 दूनी 4 एग्जैक्ट पढ़ने वाला चाहिए। आगे चर्चा करेंगे हम विवाह रेखा के विषय में। टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे बैठे अभी इसी समय आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है। इस वर्ष 2016 में शहनाई बजेगी या नहीं, सारी जानकारी। पहले चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वाली कन्याओं के लिए उपाय क्या करना और किस ग्रह के कारण विलंब होता है। बृहस्पति और शुक्र, ये 2 ग्रह मिलकर के विलंब का कारक बन जाते हैं। दोनों ग्रह बृहस्पति और शुक्र। उपाय क्या है, इन्हीं से संबंधित 11 केले के पौधे माँ द्वारा किसी मंदिर में रखवा देना है, माँ के हाथों से, मतलब बेटी अपनी माँ से करवा ले उपाय, यह प्रयोग। और इसका चमत्कार देखिए। अब माँ से स्पर्श क्यों करवाया गया, चौथा भाव मजबूत कर लिया जाए, चौथा भाव मजबूत कर लिया। अच्छा, द्वितीय भाव से भी संबंध हो गया है यहाँ पर। अब द्वितीय भाव का नाम लिया तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि द्वितीय भाव का कितना गहरा रोल होता है हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए, स्पेशली कन्याओं के लिए। लेकिन पहले जानते हैं कर्क राशि वाली लड़कियों के लिए कि किन ग्रहों के कारण आपके विवाह में बाधा आई। तो कर्क राशि यदि आपकी है तो शनि और मंगल पर फोकस करिए। यदि ये दोनों ग्रह शनि और मंगल आपकी कुंडली में बहुत पीड़ित अवस्था में है या सप्तम भाव को दूषित कर रहे हैं तो विवाह में कम से कम 4 से 5 वर्ष का विलंब निश्चित है। उपाय क्या हो, शनिवार के 11 व्रत करते हुए लोहे के बर्तन का दान करना है। यह उपाय कर्क राशि वाली कन्याओं के लिए है जो अब तक अविवाहित थी, लेकिन अब इस उपाय के बाद अविवाहित नहीं रहेंगी। इधर उपाय किया नहीं, इधर सगाई की तारीख आई। प्रभाव होता है ग्रहों का, ऊपर नीचे करते हैं जीवन को और गहराई से करते हैं। इनका गोचर में नक्षत्रों पर आक्रमण, इनकी डिग्री, मतलब कितने बल के हैं, कितनी डिग्री के हैं, 30 डिग्री तक में कितना संचरण कर चुके हैं जन्म के समय में, आज के गोचर में कितनी डिग्री पर ये चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारी एक एक क्रियाकलापों पर पड़ता है। भाई आप खुद कल्पना करेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके परिचय में या आप ही के जीवन में कि कोई रिश्ता कभी बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, बातचीत चली थी, बंद हो गई, 5-6 महीने के बाद, साल भर के बाद अचानक से वही रिश्ता फिर से तय हो जाता है। इसका मतलब कि ग्रहों का प्रभाव बदला है। आप वही, लड़का वही, सब कुछ वही, लेकिन ग्रह वो नहीं रहे। ग्रह बदले तो विचार बदल दिया और उसके बाद फल बदल दिया। अब हम आते हैं द्वितीय भाव पर। जन्मांक में, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव कुटुंब का, परिवार का होता है।
सप्तम भाव से अष्टम पड़ता है, अर्थात पति या पत्नी का समाप्ति, क्षय भाव। अगर द्वितीय भाव किसी की कुंडली में पीड़ित हो, मतलब वहां पर क्रूर ग्रहों की राशियां हो, वहां पर क्रूर ग्रहों की उपस्थिति हो, उसका स्वामी क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो ऐसे में भी विवाह में भयंकर बाधा या शादी तय होते होते रह जाती है या शादी तय होकर के टूट जाती है। और कई दफ़ा शादी के बाद तलाक के लिए जिम्मेदार भी कुंडली का द्वितीय भाव ही हो जाता है। कभी तलाक के विषय पर भी हम चर्चा करेंगे जल्दी ही, इंतज़ार करिएगा। लेकिन अभी जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या है। सिंह राशि सप्तम भाव में शनिदेव की राशि पड़ती है, तो शनि और सूर्य और चंद्रमा ये तीन ग्रह मिलकर के विलंब विवाह के कारण बन जाते हैं। उपाय लीजिएगा, शनिवार को शनिदेव की मूर्ति का दान बिटिया कर ले, बिटिया के हाथों से करवा दे। माता पिता बिटिया को समझा करके, कई बार बच्चे कहते हैं कि अरे ये क्या करवा रहे हैं, प्रभाव पड़ता है। जब शनिदेव की मूर्ति आप बनवाएंगे, उसको स्पर्श होगा तो शनि के प्रभाव को हम संतुलित करने लग जाएंगे। शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर दान करेंगे तो उसका प्रभाव 100% पड़ेगा जीवन में, और ये प्रभाव बेहद सकारात्मक पड़ने वाला है। भाई यही ग्रह था जिसके कारण शादी अब तक नहीं तय हो रही थी। अब एक बार जहाँ शनिदेव को संतुलित किया आपने, एकदम से रिश्ता तय होगा। बढ़ते आगे कन्या राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। इसके बाद रामबाण महा उपाय। अगर आपके बच्चे में अचानक से बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, बच्चा अकेला बैठने लग गया है, आप लोग के साथ बातों को शेयर नहीं करता है, संगति बिगड़ने लग गई है, शिक्षा से मन हटने लग गया है, टेलीविज़न की तरफ रुझान बढ़ गया है, मतलब एक स्वभाव में परिवर्तन मिलने लग जाए, तो ऐसे में आज का रामबाण महा उपाय आपके बच्चे में आ रहे इस बदलाव के दोष को खत्म करेगा। लेकिन पहले कन्या राशि वाली कन्याओं के लिए उपाय लीजिए। बृहस्पति और शनि ये दो ग्रह मिलकर के कन्या राशि वाली कन्याओं के लिए विलंब विवाह के कारक बन जाते हैं। उपाय, केले के पौधे की परिक्रमा, हाथ में दीपक लेकर बाल खोलकर करना है, बिटिया को करना है। जिस बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है वो हाथ में दिया ले ले, बालों को खुला रखे और केले के पौधे की परिक्रमा कर ले। बहुत छोटा सा उपाय, कुछ दिन लगातार करवाइए, धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखेगा। एकदम से नहीं कि आज ही किया और आज ही इसका प्रभाव दिख जाएगा। हो सकता है कुछ लोग को एकदम से दिख जाए प्रभाव एक ही दिन में। सामान्यतया 10 से 11 दिन आप उपाय करेंगे, तब इसका असर जल्दी दिखेगा, स्थायी दिखेगा। शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। जो रिश्ते वाले जिनसे आप बात करते थे वो आपको ध्यान नहीं देते थे आपकी बातों पर, इधर उधर की बातों में आपकी बात को टाल दिया करते थे, अब वो ध्यान देंगे। आप पर ध्यान देने का मतलब है कि आप में इंटरेस्ट लेंगे और आपकी बेटी को पसंद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चर्चा होगी आगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि वाले कन्याओं के लिए कि अगर उनकी शादी में भी बाधाएं आ रही हैं तो किस ग्रह के कारण ये बाधाएं हैं और उस ग्रह को शांत करने के लिए उपाय क्या है। लेकिन अभी वक्त हुआ है जानने का आज का खास रामबाण महा उपाय। चलिए, अगर आपके बच्चे में बदलाव आ रहा है तो क्या करें। एक कागज पर काजल से बच्चे का नाम लिख लीजिए। जहां नाम लिखा है जिन जगह पर, वहां पर थोड़ा सा केसर लगा दीजिए। फिर कागज पर ही हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। रात के लिए, एक रात के लिए बच्चे के सिरहाने रख दीजिए और फिर सुबह, अगली सुबह ले जाकर इस कागज को शिव मंदिर में रख दीजिए। काम पूरा हो गया आपका। प्रभाव अब इसका इस तरह से दिखेगा कि बच्चा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, बदलाव उस तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस बदलाव के कारण आपको लगने लगा था कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, गलत संगति में ना चला जाए, या हो सकता है कि चला गया रहा हो, भाई इसीलिए तो बदलाव दिखा है, वो समस्त दोष खत्म हो जाएंगे। बच्चे के अंदर बदलाव का सबसे बड़ा कारण होता है अशुभ ग्रहों की दशाएं। जिस पल दशा आरंभ होती है बच्चा बिगड़ने लग जाता है। सोचिए, 10 वर्ष तक बच्चा बहुत ठीक था, 11वें में कुछ, 12वें में कुछ,
13-14 वर्ष के बच्चे आजकल मदिरा आदि का सेवन करने लग जाते हैं। कहाँ से अचानक से ये संगत मिल जाती है? ये सारा खेल ग्रहों का है। अगर हम समय रहते जन्मांक का विश्लेषण करवा करके समझ करके उपाय करने लग जाएं तो कुछ हद तक तो हम असर कम कर ही ले जाएंगे। इतना विश्वास रखना चाहिए। कुछ हद तक भाग्य नहीं बदला जा सकता, ये तो अटल सत्य है, लेकिन उसमें हम अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दोष को खत्म करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, शुभता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है। बढ़ते आगे तुला राशि वाली कन्याओं के लिए बताते हैं कि अगर विवाह में बाधाएं आने लग जाए तो उपाय क्या करें। पहले जानते हैं तुला राशि वाली कन्याओं के लिए अकारक ग्रह कौन सा है जो बाधा पैदा करता है। मंगल और राहु। तुला राशि अगर किसी कन्या का है और वह मंगल और राहु से पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में दोष पैदा होता है। उपाय क्या करें। मंगलवार को ओम रांग राहवे नमः का 11 माला जाप गोधूली काल में करना है। गोधूली काल कहते हैं सूर्यास्त से 40 मिनट के तक के समय को, मतलब चांद न निकला हो, सूर्यास्त हो चुका हो, वो गोधूली वेला है। वृश्चिक राशि। शुक्र और शनि का दोष ज्यादा प्रबल हो जाए तो विवाह में बाधा आती है। शुक्रवार को किसी सफाई कर्मचारी को लोहे के बर्तन का दान बेहद शुभ रहेगा। बेटी अपने हाथों से करे, जो विवाह की योग्य हो चुकी है बिटिया के हाथों से करवा दीजिएगा। इसका प्रभाव मिलेगा और निस्संदेह जल्दी शादी तय हो जाएगी। एक राशि और उसके बाद जल्दी से दिखाएंगे वो खास रेखा जो विलंब विवाह का कारक बन जाती है। लेकिन पहले धनु राशि वाली बच्चियों के लिए हम कारक ग्रह और उपाय बताते हैं। धनु राशि अगर किसी कन्या का है, बृहस्पति और बुध इन दो ग्रहों की पीड़ा ये अचानक से विलंब विवाह के कारक के रूप में सामने आते हैं। गुरुवार को किसी किन्नर को वस्त्र का दान करना है। किसी किन्नर को गुरुवार के दिन वस्त्र करे बेटी अपने हाथों से, जो विवाह की योग्य हो चुकी है लेकिन शादी नहीं तय हो रही है। 2-4 गुरुवार करवा दीजिएगा लगातार। विवाह रेखा हृदय रेखा के ठीक ऊपर होती है। जहां से हृदय रेखा का उद्गम स्थान होता है इसके ठीक ऊपर विवाह रेखा होती है। लेकिन आज इस रेखा से हट के हम आपको बताते हैं। यदि किसी कन्या के हाथ में हृदय रेखा बहुत ज़्यादा नीचे हो, शीर्ष रेखा के पास हो, या बहुत कन्याओं के हाथ में शीर्ष रेखा और हृदय रेखा एक ही होती है, तो ऐसे में विलंब से विवाह के योग बनने लग जाते हैं। अगर किसी की कन्या के हाथ में बृहस्पति पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हो, पिलपिला हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काट छाँट हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब होता है। अगर किसी कन्या के हाथ में मंगल का यह पोर्शन ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो, पिलपिला हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी विवाह में विलंब 28, 30, 32 वर्ष तक की अवस्था आ जाती है, तब जाकर के शादी के योग बनते हैं। उपाय बता रहे हैं। बारी आई है मकर राशि वाली कन्याओं को जानने की। चंद्रमा की पीड़ा मकर राशि वाली कन्याओं के लिए खास तौर पर विलंब विवाह का कारक बन जाता है। उपाय क्या है। सोमवार के 11 व्रत स्वतः बिटिया कर ले। सोमवार के दिन शिव उपासना अपने आप में ही चंद्रमा की शुभता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और चंद्रमा को एक बार मकर राशि वाली कन्याएं अगर शुभ कर ले गई तो फिर कोई दोष बचेगा नहीं। कुंभ राशि। सूर्य और चंद्रमा का दोष परेशान करके विलंब विवाह करवा देता है। उपाय क्या है। रविवार के व्रत करने हैं और नमक का दान करना है। कितने व्रत। जब तक शादी तय ना हो जाए। नमक अपनी मात्रा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वाली कन्याओं के लिए बुध और चंद्रमा का दोष ये प्रबलता से विलंब विवाह कराते हैं। गन्ने का रस और शहद का दान, इन दो चीज़ों का दान अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के हिसाब से करें। ज़रूरतमंदों को कर दें। शादी तय होने तक करें और जिस समय रिश्ते की बातचीत चल रही हो उस दौरान इस उपाय को जरूर करवाएं, जिससे दोष समाप्त हो जाए। तो मित्रों, आशा करेंगे कि यह